नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 29 अगस्त 2023, समय 9:18 हो रहा है। देखिए, मार्केट 29 पॉइंट निफ्टी है, बैंक निफ्टी 117.44,600 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अच्छा है, मार्केट में मूवमेंट है, पॉजिटिव है। कल भी मैंने ये एनालिसिस करके आप लोग को बताया था कि भाई आपको एक मूवमेंट आपको मिल सकता है ना, अपसाइड, और वैसे ही मिला है। अभी देखिए ये सस्टेन करता है या नहीं करता है। अब देखते हैं इसमें आता है मामला या नहीं। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार नीचे की साइड में यहाँ पर आ जाए 44,500 के आसपास में ना, तो एक खरीदारी का जोन बन सकता है। फिलहाल तो नहीं लेंगे। 44,500 44,450 इस एरिया के आसपास आएगा ना, 44,450 450, ये सब सपोर्ट एरिया देख रहे हैं। इसके आसपास आ जाए, इस एरिया के आसपास, तो ही एक एंट्री बनेगा। ये दो एरिया होगा जहाँ पर एक एंट्री का कोशिश किया जा सकता है। तो फिलहाल वेट करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, अभी सिर्फ देखेंगे। यूपीएल यानी कि फर्टिलाइजर स्टॉक में मूवमेंट है, और उसके साथ ही आईटी में भी मूवमेंट है। आज लूजर में कौन सा है, अपोलो हॉस्पिटल है, अडानी पोर्ट है। चलिए वेट करते हैं, अभी समय 9:19 ही हुआ है, थोड़ा वेट कर लेते हैं कि कहाँ मूवमेंट आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। गजब, ये बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट किया है। एक ज़बरदस्त तरीके का यूपीएल ने ब्रेकआउट किया, बढ़िया ब्रेकआउट किया। अच्छा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर से बैंक निफ्टी वापस सस्टेन कर रहा है। मुझे लेना है 44,500 के आसपास में आ जाए, या 44,450 के आसपास में आ जाए। ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पर आ जाए तो ही मैं खरीदूंगा, अदरवाइज कुछ नहीं करूँगा। फिलहाल वेट करूँगा। बाकी मूवमेंट में यूपीएल ठीक ठाक है, चल रहा है, चलने दिया जाए इसको, बढ़िया है। सिप्ला में भी मूवमेंट है। लूजर में अडानी पोर्ट है, जियो फाइनेंस है। चलिए अडानी पोर्ट को देखें क्या हिसाब किताब है। ओके, डाउनफॉल है, चलिए देखा जाए। खराब नहीं है, ठीक है, अडानी पोर्ट है। वेट करते हैं दोस्तों। समय 9:28 बाद। देखिए एक पुट ऑप्शन लिया है, लेकिन मैंने अभी आप लोग को दिया नहीं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिस्क है। देखिए बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, तो यहाँ से पुट ऑप्शन बनता है, लेकिन ज़्यादा क्योंकि रेंज नहीं है इसके पास, स्पेस नहीं है इसके पास, इसकी वजह से मैं आपको कंफर्ट फील नहीं कर पा रहा हूँ देने में। ठीक है, इसलिए मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 400-500 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर मूवमेंट बन सकता है, थोड़ा वेट कर लो। यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको दे नहीं रहा हूँ। इसलिए मैं भी देखिए नज़र रखता हूँ कि जैसे ही थोड़ा सा भी अच्छा मूवमेंट मुझे बने तो मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट है अप साइड का ही मूवमेंट है। थोड़ा एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो इसके वजह से जो है ना थोड़ा कंफर्ट फील नहीं कर पा रहा। तो जो ट्रेड बना है मेरा सुबह का, एक बोहनी जिसको बोलते हैं, वो बोहनी मैंने बुक कर लेना है। ये इसको ये भी स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। 2 लॉट था, एक एक लॉट करके 434 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया। 44,500 का एक पुट लिया था, दो लिया था, उसमें 434 का एक सुबह का प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया। यहाँ पर ये सस्टेन कर रहा है, लेकिन नीचे अगर ब्रेक करता है ना 44,575 के नीचे, तो थोड़ा एक मूवमेंट बनेगा जो 44,500 तक आ सकता है, लेकिन स्पेस ज़्यादा नहीं है। आपको हो सकता है साइड वेज करा के आएगा ना, तो मूवमेंट नहीं बनेगा। इसके वजह से मैंने आपको नहीं दिया है, इसीलिए अभी प्रिपेयर हो रहा है। जब प्रिपेयर हो जाएगा, बन जाएगा तो तब मैं आपको दूंगा, जहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट बने। तब तक के लिए वेट करते हैं। हाँ, एक सुबह का फास्ट वाला मूव मैंने कैच कर लिया, हल्का सा एक ले लिया है। ठीक है, तो कोई खास मूवमेंट उसमें नहीं है, बस अभी वेट करते हैं। समय हो गया 9:32 देखिए अभी भी बैंक निफ्टी ना दोस्तों एक ही रेंज में फंस गया है। तो उस रेंज के ऊपर या नीचे निकलने पर फिर आपको ट्रेड ऐसे तो बनेगा, अगर इसके ऊपर निकालता है। देखिए पहले के अंदर और उसी के रेंज में मैक्सिमम ये ट्रेड हो रहा है। तो अभी देखते हैं। अभी मैंने आपको एक कॉल ऑप्शन दिया है 44,600 का, लेवल एग्जीक्यूट होता है नहीं, वो था रिस्की लेवल है, वो रिस्की लेवल है, पहले ही बता दे रहा हूँ, वो थोड़ा रिस्की लेवल है जो 44,600 का कॉल ऑप्शन दिया है। अच्छा मूवमेंट आपको बनेगा इस पहली कैंडल के हाई या लो के नीचे निकलने। लो पर उतना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि नीचे इसके पास स्पेस नहीं है आने की।
लेकिन ऊपर इसके बाद स्पेस है, इस पर जा भी सकता है, तो ये रेंज इसको ब्रेक करना होगा। फिलहाल वेट करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। देखिए पेशेंस तो रखना पड़ेगा, अगर आपको पैसे कमाने रहते हैं तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना भाई। पेशेंस नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। देखिए 44,800 44,900 तक जा सकता है, बशर्ते 44,675 44,680 को ब्रेक करे तब, अदरवाइज नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वेट करिए, फिलहाल अभी देखते हैं क्या हिसाब किताब आता है। वेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, समय 10:01 और 40 सेकंड हो गया। देखिए बैंक निफ्टी 44,540 के आसपास में आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि ये 500, 500, 450 ये सब बाय जोन कहलाएगा। यहाँ पर से आने के बाद ये एक बाय जोन कहलाएगा। तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ एक बाइंग एरिया का एक्टिवेट होने का। अगर बाय साइड मैंने आप लोगों को दिया था 44,600 का, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका एसएल कट गया। ये 44,600 का कॉल ऑप्शन दिया था, ये जो विक्स है ना, ये एसएल काट के निकाल दिया है ना, ये दिक्कत प्रॉब्लम करता है। खैर ऐसी सब सिचुएशन आता है, तो खैर उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग एक बैंक निफ्टी 44,500 का एक कॉल ऑप्शन यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। और बैंक निफ्टी अच्छा खासा नीचे की साइड में 550-51 के आसपास में आ तो गया है। थोड़ा और अगर ये नीचे आ जाए तो और रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया बनेगा, तो थोड़ा वेट करते हैं। नीचे आने देते हैं। पुट ऑप्शन भी दिया है, अगर आपको वो लेवल एक्टिवेट होता है तो आपका ट्रेड बन सकता है पुट ऑप्शन में। अभी ये एक्टिवेट नहीं हुआ है, एक मूवमेंट आया था लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ये नीचे आ रहा है, आने देते हैं। समय हो गया 10:03। देखिए एक ट्रेड मैंने 44,500 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे लिया हुआ और अभी मार्केट आया 44,534 के आसपास में आ गया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से अभी वेट करेंगे, रिफ्रेश भी कर लेते हैं। 44,500 का कॉल ऑप्शन यहाँ से देखिए 18 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 23 का प्रॉफिट हो गया है। अब इसमें मैं बाय साइड में ही बना रहूँगा। हालांकि ये आया और 44,530 अच्छा जगह पर है, इसमें कोई खराबी नहीं दिख रहा है, ठीक ठाक है। बैंक निफ्टी 44,600 का कॉल, ये भी ठीक है। पुट का भी लेवल ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तो कॉल साइड ही मूवमेंट बनेगा। चांस है कॉल साइड यहाँ से थोड़ा 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट और नीचे आ जाए, देन मूव करे, अलग बात है। लेकिन एक कॉल साइड का मूवमेंट बन सकता है, थोड़ा वेट कर लेंगे। एरिया के नीचे तोड़ा लेकिन मूवमेंट नहीं बना। देखिए ये हाई प्राइस है, ये लो प्राइस है, इसके नीचे ये आया, लेकिन पुट में जैसा मूवमेंट आना चाहिए था वो पुट में मूवमेंट आया नहीं। अब देखिए 44,500 मूवमेंट में खास नहीं, इसी रेंज में अभी भी ये फंसा हुआ है। अब इस पॉइंट को कैच करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं तो मान लीजिए कैच करके आपने देखा पहला ट्रेड में निकल गया, लेकिन बाकी को अगर देखा जाए जो कि अभी नए नए आया, उनको हो सकता है इस मूवमेंट को कैच करने में दिक्कत हो, इसलिए यहाँ पर सेफ्टी ट्रेड नहीं बनता है। थोड़ा सा समय लग सकता है, वेट करना पड़ सकता है, लेकिन मूवमेंट आपको कॉल साइड ध्यान रखना चाहिए। 44,580-600 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर मूवमेंट कॉल साइड का बनेगा। मैंने वही कॉल एक लिया हुआ है ना, 30 रुपये का प्रॉफिट भी हो रहा है। अभी 6 रुपये के लॉस में आ गया, 4 रुपये। देखिए यही है, आज थोड़ा सा गिरा मार्केट, ऊपर से नीचे थोड़ा करेक्शन किया, लेकिन मूवमेंट पुट में नहीं आया वैसा। अभी ये आपको प्रीमियम खा रहा है एक्चुअली, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो वेट करना होगा। ये जो एरिया सब लगा रखे हैं ना, ये यहाँ से एक बाइंग का एरिया आना चाहिए, ये इस तरह से बाउंस करके जाना चाहिए। मैं बता दूँ आपको, इस तरह से ये बाउंस करके जाना चाहिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मार्केट गिरा है नीचे की साइड में, लेकिन यहाँ पर से ये सारे एरिया इस तरह से बाउंस करता हुआ ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो अगर इस तरह यहाँ के आसपास में अगर आपको मिलता है और आप में अगर रिस्क लेने की क्षमता है तो यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन लेना है, लेकिन आपको उस कंडीशन में स्टॉप लॉस यहाँ पे 44,450 का लगाना होगा। ये स्टॉप लॉस, यानी अगर इसके नीचे निकलेगा तो जो भी आपने कॉल ऑप्शन लिया होगा उससे आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये सारे एरिया के पास में अगर आपको कॉल ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पर से ये इंडेक्स गिरता हुआ यहाँ से ये बाउंस करने की संभावना बनता है। तो आज के लिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर से आपको एक कॉल ऑप्शन, आप चाहें तो 44,500 का भी लेके चल सकते हैं और 44,600 का भी कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में 44,450 का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। नमस्कार दोस्तों, तो 546 रुपये का लॉस हो गया, यानी कि जो मैंने प्रॉफिट सुबह बना तो वो लगभग काट पीट के खत्म हो गया। क्योंकि बैंक निफ्टी आप यहाँ से देखिए तो आपको ये पुट ऑप्शन का टारगेट आ गया, मैंने बुक करवा दिया। कॉल में लॉस हुआ लेकिन पुट में प्रॉफिट हो गया, तो वो मैंने जो है 44,500 आ गया, वही लेवल
यही लेवल है जहाँ पर से आपकी बाइंग बनती है ना, यही वो लेवल है। तो यहाँ से मैं इस पोजीशन को काट दूंगा, 44,500 के कॉल ऑप्शन को यहाँ से मैं काट दूंगा। रीजन है अब मैं यहाँ से थोड़ा सा दूर का कॉल ऑप्शन लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये 44,500 पर आ चुका है, 44 ये एरिया ही है इसका। अब यहाँ पर से बाय जोन बन जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर से ना 2 लॉट 44,700 के कॉल ऑप्शन को ले रहा हूँ, 2 लॉट। अब मेरा ये एक ट्रेड बनेगा। तो सुबह का एक ट्रेड लिया, वो काट पीट के बराबर हो गया। अभी अब जो है यही है मेरा फाइनल ट्रेड। इसमें मैं 20 से 30 पॉइंट, है ना, 90 है तो मैक्सिमम जो लो पॉइंट है ये 60 के आसपास में ये स्टॉप लॉस रहेगा। बाकी होल्ड करके चलूँगा, वेट करूँगा इसके लिए। अब ये देखना है कि क्या यहाँ पर से सही होता हूँ या गलत। जो कि मैंने कहा कि यहाँ से अब मार्केट में 44,500 से लेके 44,450 का जो एरिया है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है और वहाँ से मार्केट मूव करेगा। ऐसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया और इसी हिसाब से मैंने आप लोगों को भी स्ट्रेटजी बना के दिया है। ये पुट ऑप्शन था 44,600 का, एक मेरे पास बहुत पुराना रखा हुआ, इसमें टारगेट आ गए। लेकिन यहाँ पर से अब वो बाइंग साइड का जोन आ चुका है और ये बाइंग साइड का जोन जो मैंने कहा कि यहाँ पर आने के बाद आपको एक मूवमेंट बन सकता है। जो शुरुआत में मैंने कहा कि 44,500 एक बढ़िया लेवल होगा जहाँ पर से आपको खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ से मार्केट इस तरह से मूव करता हुआ ये ऊपर की साइड में जा सकता है। एक छोटा स्टॉप लॉस 44,450 का लेके चल सकते हैं यहाँ पर। तो अब देखते हैं क्या यहाँ से मार्केट मूव करके ऊपर जाता है, और जाता है तो क्या ये वापस 44,600 के एरिया को क्लेम करता है या नहीं करता है। तो वेट एंड वॉच करेंगे। अभी क्या पोजीशन चल रहा है, अभी 7 रुपये का पोजीशन चल रहा है, 12 रुपये चल रहा है, वेट करके चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, समय 10:32:35 हो रहा है। तो देखिए बैंक भी थोड़ा सस्टेन करने का यहाँ पे कोशिश कर रहा है और इसको इस तरह से आते हुए, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था 44,500 450 ये सब एरिया, अगर ये सारे एरिया के आसपास मिलता है तो आपको एक बाय का पोजीशन बनाना चाहिए जो इसको ऊपर लेके जा सकता है। तो पूरी कोशिश कर रहा है यहाँ पे सस्टेन करने का। अब प्रॉपर स्टॉप लॉस आप 44,450 ये पॉइंट ही आपका स्टॉप लॉस है। इसके नीचे निकलने पर फिर एग्जिट करना पड़ेगा। अदरवाइज हो सकता है ये यहाँ पर इस तरह से सस्टेन करे, एक रेंज बना ले और रेंज बनाने के बाद ये इस तरह से ब्रेकआउट कर जाए या अभी ही ये ब्रेकआउट करके ऊपर 44,575 से 44,600 के आसपास पहुंच सकता है। इसी को देखते हुए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको कॉल ऑप्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो मैंने आपके सामने भी लिया हुआ है 44,700 का कॉल ऑप्शन, है ना। तो इसी तरह देखिए स्टडी एसएल कट जाए डजेंट मैटर, क्योंकि एसएल तो आपके रिस्क के हिसाब से बनता है। आपने जितना एनालिसिस किया उसके हिसाब से लेंगे या फिर जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है इंपॉर्टेंट एनालिसिस कि आप जो करते हैं। तो वीडियो के शुरुआत में अगर आपने स्किप कर दिया है तो आप फिर से एक बार वीडियो देखिए। मैंने वहाँ कहा था कि चांसेस है कि ये नीचे आ जाए 44,500 तक और देन यहाँ पर से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। आप जाके वीडियो देखिए पूरा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और उसी के हिसाब से आपने ट्रेड लिया। तो हमने खाया पिया कुछ भी नहीं, मतलब पहले पुट लिया, उसमें प्रॉफिट बनाया 450 रुपए के आसपास, 450 का कॉल लिया, उसमें 500 का लॉस हुआ, वो माइनस हो गया। अब यहाँ पर से वापस कॉल लिया तो ये फिर आप यहाँ पर से देखिए, चूंकि ये एरिया ही कॉल का है। यहाँ पर पहले ही मैंने बताया था कि यहाँ से ये बाउंस करके पूरे चांस बना सकता है कि ये इस तरह से ऊपर करके यहाँ पे सस्टेन करता हुआ ऐसे भागेगा और ये बिल्कुल उसी तरह से होता हुआ नजर आ रहा है ना। और यहाँ पे देखिए अपना काम हो गया। तो आप देख रहे हैं ना एनालिसिस, यही चीज़ों को आपको सीखना और समझना है। और आप लोग जो है ना हड़बड़ करके ट्रेड करते हैं और हड़बड़ में गड़बड़ कर देते हैं। अब मेरा स्टॉप लॉस है प्रॉपर 60 रुपये का। देखिए मैं 60 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसको मैं आज के दिन भूल जाऊंगा। मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि मैं सिस्टम अभी बंद करूंगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि 60 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के मैं इसको भूल जाऊंगा कि मैंने कोई ट्रेड लिया है आज के लिए। बिल्कुल मैं भूल जाऊंगा कि मैंने कोई आज ट्रेड पकड़ा है ना। अब इसको दिन भर होल्ड रखेंगे, दिन भर होल्ड रखेंगे। इसका मतलब है कि या तो मुझे ये वापस इस तरह से रिटर्निंग घूम के चला जाए वापस 150 160 के आसपास, एक बात ये हो सकता है, या तो ये मेरा एसएल कार्ड सीधी सी गप है। तो जितने का एसएल यहाँ पे बन रहा है, कितने का एसएल बन रहा है, 30 रुपये के आसपास, 35 का है। तो कम से कम अगर 35 रुपये आ गए तो वेल एंड गुड। नहीं आया 1:1 नहीं आया तो एसएल काटेगा। लेकिन अगर ये गया तो कम से कम 35 दूनी 70 पॉइंट मुझे उम्मीद है कि ये दे सकता है, या 60 पॉइंट दे सकता है। 150 तक के टारगेट यहाँ पे मुझे बन सकता है। तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। एंड ऑफ डे आप रिजल्ट देखेंगे कि क्या एनालिसिस सही हुआ या गलत। गलत हुआ तो आपके स्क्रीन पर हो जाएगा, सामने में दिख जाएगा। सही हुआ तो भी दिख जाएगा। तो दोनों में से जो होगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन सीखिए और समझिए भाई कि किस तरह से आप चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।